ठीक है। तो नर्मदा रिवर आपको दिख रही है, नर्मदा आगे की तरफ जा रही है, और नर्मदा आगे की तरफ जाएगी तो कौन सी जगह पे जो है वो जाके ड्रेन हो रही थी, कल हमने देखी थी, कौन सी जगह थी, गल्फ ऑफ खंबत, जगह का नाम क्या था, भरूच, है ना, भरूच नामक जगह पे गुजरात की जाके वो ड्रेन हो रही थी। ठीक है, ठीक है, आपको नर्मदा दिख गई। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर बैतूल प्लेट्यू में आपको क्या दिख रही थी, तापी रिवर दिख रही है, बैतूल प्लेट्यू में दिख रही है तापी रिवर। और देखो नर्मदा की ना छोटी छोटी जो है कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कोई खास ट्रिब्यूटरी नहीं है कि याद रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है गई, कुंडी, ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो है ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, नर्मदा की। ठीक है, तो आप लिख लो, अगर याद रह जाएंगी तो ठीक है, पर उतनी कोई खास नर्मदा की ट्रिब्यूटरी याद करने की जरूरत नहीं। जिसकी ट्रिब्यूटरी ज़्यादा होती है तो उसकी थोड़ी याद रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं, उतना ज़्यादा पानी लेकर आएंगी नहीं। ठीक है, जो बड़ा बड़ा पानी डिपॉजिट करवाती है ट्रिब्यूटरी, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है और याद करने वाली होती है। ठीक है, जैसे अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज महानदी, ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू से महानदी जो मेन रिवर आ रही है वो खुद ही ज्यादा लार्ज वॉल्यूम पानी का लेकर आती है। ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा जो भी पानी आ रहा है वो इतना ज्यादा कोई बड़ी ट्रिब्यूटरी उसकी बनती नहीं। आप लेंथ भी देख लो तो बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स की तरह है जो कि एंटर कर रही है मेन नर्मदा रिवर में। ठीक है, उसके नीचे आप देखो आपको तापी रिवर दिख रही है जो कि बैतूल प्लेट्यू से निकल रही है। और कल मैंने आपको याद करवाया था कि गाविलगढ़ और महादेव हिल्स के बीच में आपका बैतूल प्लेट्यू है और ये चल रही है बीच में, और उसके बाद सतपुरा के सदर्न साइड में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो रिफ्ट वैली के नीचे से फ्लो कर रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है और बाद में सतपुरा रेंज जो है उसके नीचे से फ्लो करेगी। ठीक है, ठीक है, और आपकी तापी जो थी वो कहां पे जाके ड्रेन हो रही थी, सूरत में। ठीक है, सूरत में जाके ड्रेन हो रही थी। यहां तक की सारी चीजें हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, अभी आपने यहां तक देख लिया तो अभी इससे नीचे नहीं आएंगे। अभी आप चलो राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आओगे तो हमें देखना है महानदी रिवर। ठीक है, महानदी रिवर से पहले हम क्या करते हैं, उड़ीसा की कुछ रिवर देखते हैं। ठीक है, पहले उड़ीसा की रिवर देखते हैं। और कोई मैप है, चलो इसी में देखने की कोशिश करते हैं। आप खोलो, आप देखो ऊपर उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा जहां पर आपको दिख रहा है वहां आपको देखोगे कि छत्तीसगढ़ फ्लो कर रही, मतलब छत्तीसगढ़ से महानदी निकल रही है तो जाएगी तो उड़ीसा से, लेकिन ऊपर आप देखो कि 2-3 और रिवर हैं, वहां से आएंगे फिर नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ऊपर एक रिवर है छोटी सी जिसका नाम क्या है, दामोदर रिवर। ऊपर आपको एक रिवर दिखेगी दामोदर रिवर, जहां झारखंड आपको दिख रहा है। ठीक है, झारखंड दिख रहा है, झारखंड जहां पे लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, वहां पर एक रिवर है जिसका नाम क्या है, दामोदर रिवर, दिख रही है। ठीक है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट वहां पर है। ठीक है, वहां पर आप देखो कि क्योंकि हजारीबाग प्लेट्यू है, पानी भी है, राजमहल हिल्स भी है, एक्सटेंशन है, वहां पर एक फॉल्स है जिसका नाम क्या है, उसरी फॉल्स, दिख रहा है। ठीक है, वहां पे एक फॉल्स का नाम, तो मैंने आपको बोला कि जितने भी प्लेट्यू वाला रीजन होगा वहां पर आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो, उसके आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर एक रिवर दिखेगी जिसका नाम क्या है, सुबर्ण रेखा रिवर, दिख रही है, सुबर्ण रेखा दिख रही है। तो ये सुबर्ण रेखा आप देखो यहाँ पे रांची प्लेट्यू के पास से निकल रही है, और सुबर्ण रेखा रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल से होती हुई जो है उड़ीसा वेस्ट बंगाल के इधर साइड से निकल के यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। ठीक है, तो सुबर्ण रेखा रिवर। ठीक है, सुबर्ण रेखा रिवर भी दिख गई आपको। उससे आप नीचे की तरफ आओ, यहाँ पर आपको एक हिल्स दिख रही है जिसका नाम क्या है, गरजात हिल्स, दिख रही है, गरजात हिल्स दिख रही है। ठीक है, गरजात हिल्स दिख रही है। तो एक बारी हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो महानदी रिवर है ये कहां से निकल रही है। ठीक है, हम देखेंगे ये महानदी रिवर कहां से निकल रही है। तो आप इधर आ जाओ जहां पे लिखा है माइकाल रेंज, जहां लिखा है बड़ा बड़ा छत्तीसगढ़। ठीक है, वहां बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, वहां क्या बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, और वो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है वो पानी डाल रही है और एक मेन महानदी रिवर को बना रही है। अब महानदी रिवर को यहां से चल रही है और इसने जाना है बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के ऊपर वाली साइड की जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, और नीचे के साइड की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इंपॉर्टेंट जो महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, एक का नाम है मांड, MAND, ऊपर लिखा है मांड, एक का नाम है हसदो, HASDO, हसदो और मांड जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। ठीक है, तो फिर आप देखो कि नीचे से नीचे की तरफ उसकी 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होंगी, एक का नाम होगा ओंग, एक का नाम होगा तेल।
ठीक है, ONG ओंग, और एक का नाम होगा तेल। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर से लेफ्ट बैंक कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नाम है हसदो और मांड, और नीचे की इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नाम है ओंग और तेल, ठीक है, ठीक बात है। तो ये चार जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है महानदी की। फिर महानदी आप देखो फ्लो कर रही है, उसके ऊपर वहां पर हीराकुंड रिजर्वायर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, हीराकुंड रिजर्वायर दिख रहा है, ठीक है, हीराकुंड रिजर्वायर दिख गया। तो उसके नीचे आप देखो फिर महानदी फ्लो कर रही है, और कटक जो है वो महानदी रिवर के ऊपर है, और फिर वहां से वो माउथ्स ऑफ द महानदी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है, ठीक है, दिखता है, ठीक है। तो ये तो बड़ी रिवर थी, महानदी रिवर बड़ी रिवर है, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हसदो और मांड, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ओंग और तेल, ठीक है। तो ये तेल वाली जो रिवर है ना, इस ट्रिब्यूटरी के बारे में 1-2 साल पहले शायद द हिंदू में कोई आर्टिकल आया था कि इसमें अब उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं बचा है वहां पे कुछ, क्योंकि उड़ीसा में आजकल क्या होता है कि फेब में ही आप देखोगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, ठीक है। इस वाला जो ये वाला जो रीजन होता है वहां पे अचानक से जो है फेब में टेम्परेचर राइज हो जाएगा, मार्च के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो यहाँ पे बता रहे थे कि सूखे टाइप कंडीशन है, और तेल रिवर जो है जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पहले कैरी करती थी उतना अब पानी वो है उसमें नहीं दे पा रही महानदी रिवर में, ठीक है। तो ये न्यूज में थी, ठीक है, तेल रिवर यहां आपने देख लिया, ठीक है। सुबर्ण रेखा आपको दिख गया, नीचे महानदी रिवर आपको दिख गई, बीच में एक रिवर है जिसको बोलते हैं बैतरानी और ब्रह्मानी रिवर, ठीक है, बैतरानी ब्रह्मानी रिवर, ठीक है। तो ऊपर आप देखो जहां पर आपकी हजारीबाग प्लेट्यू है, रांची प्लेट्यू है, यहाँ का जो बीच का रीजन है, यहाँ से अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स आ रही हैं, और एक स्ट्रीम आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मानी, ठीक है, और एक स्ट्रीम ऊपर से आ रही है जिसका नाम क्या है, बैतरानी, दिख रहा है। ये बैतरानी और ब्रह्मानी मिल रही है, ब्रह्मानी फ्लो कर रही है, बैतरानी फ्लो कर रही है अलग अलग, और दोनों जाके ये महानदी के पास जो है वहां पर कुछ डेल्टा बनाएंगे, किसका, महानदी का, ठीक है। तो अलग अलग करके फ्लो कर दिख रही है ना आपको ब्रह्मानी और बैतरानी, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट रिवर है उड़ीसा की, ठीक है, ब्रह्मानी और बैतरानी। गरजात हिल्स वहां से निकलती है, दिखती है ना, दिख रही है, ठीक है। वहां पर लिखा है माउथ्स ऑफ महानदी, ठीक है। तो यहां तक आपको आपने मार्क कर लिया, ठीक है। उससे आप नीचे की तरफ आओ, जहां पे उड़ीसा लिखा हुआ है, जहां तेल रिवर थी, तेल रिवर के नीचे एक हिल्स है जिसका नाम है नायगढ़ हिल्स, दिखता है, दिख रहा है, नायगढ़ हिल्स। नायगढ़ हिल्स के ऊपर से आपकी एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ऋषुकुल्या रिवर, जिसका नाम क्या है, ऋषुकुल्या रिवर। ऋषुकुल्या रिवर दिखती है, ऋषुकुल्या रिवर के छोटी सी रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ उड़ीसा। और ऋषुकुल्या रिवर आगे जाके बे ऑफ बंगाल में जहां पर ड्रेन करेगी वहां पर आपकी देखो उसी के नजदीक में आपकी लेक है जिसका नाम है लेक चिलिका, ठीक है। तो लेक चिलिका वहां पे लोकेटेड है। पूरी जो आपका पूरी जगन्नाथ वाला टेम्पल है, और ठीक है, वो भी वहीं पर आपका है, चिलिका लेक के पास, दिख रहा है। सारी चीजें ही एकदम कोस्ट के ऊपर है। ऋषिकुल्या जो रिवर है वो जहां पे एकदम ड्रेन कर रही है वहां पे कोस्ट है, उसका नाम ही है गंजम कोस्ट, ठीक है। तो गंजम कोस्ट जो है वो वही कोस्ट है जहां पर ऋषिकुल्या रिवर जो है वो पानी लेकर आएगी, ठीक है। फिर गंजम कोस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो वहां पे ऑलिव रेडली टर्टल वाली वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऑलिव रेडली टर्टल जो है मास नेस्टिंग वहां पर की जाती है, और गंजम कोस्ट वहां पर उसके लिए फेमस है, ठीक है, ठीक है। और क्या बताया था, ठीक है। और मतलब कोई भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड वैसा टाइप का कोई टॉर्टाइज नहीं है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में नंबर में ये अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मास नेस्टिंग होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो जो मास हैचिंग वाला यहाँ पे जो प्रोसेस किया जाता है उसको अरीबाड़ा प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आपकी बुक में लिखा होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अरीबाड़ा, ठीक है। अरीबाड़ा क्या है, मास हैचिंग ऑफ मतलब जो की जाती है ऑलिव रेडली टर्टल्स के द्वारा, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, क्या क्या है वो आप हम एनवायरमेंट में देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक लेक आपको दिख रही है जिसका नाम है लेक चिलिका, ठीक है। और लेक चिलिका के बारे में खास बात क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है, और रामसर साइट है, और कैटफिश, और चिलिका लेक में इरावदी डॉल्फिन, और चिलिका लेक किसी और किसी जो कन्वेंशन होती है उसके अंदर है, रामसर साइट है, और प्रजातियां किसकी, मछलियों की,
अच्छा माइग्रेटरी बर्ड्स आप कह रहे हो, हाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है, चिलिका लेक में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल होता है एक आपका, मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रिक्स, मॉन्ट्रिक्स, मॉन्ट्रियल नहीं, मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल। सुना है आपने कभी मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल? सुना है? क्या होता है? याद नहीं आ रहा? और कुछ थोड़ा सा जोर ला लो। मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल क्या आपका किसी वेटलैंड से रिलेटेड है? 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 आपने सुना है कि आपकी दो वेटलैंड है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में पड़ती हैं, एक का नाम है क्योलाडियो और एक का नाम है लोकटक। है? है? हाँ, किस में पड़ता है वो? कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल ही तो है, बता तो रहा हूं, ठीक है। और उस मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल में क्यों डालते हैं किसी वेटलैंड को? जब उसकी बहुत ही खस्ता हालत हो गई होती है, ठीक है, जब किसी वेटलैंड की बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन होती है तो उसको उठा के किस में डालते थे? मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो उस प्रोटोकॉल में आज के टाइम पे दो जगहें हैं, ठीक है, ठीक है। एक है आपकी लोकटक लेक, है ना, दूसरी क्या है? क्योलाडियो वाला जो आपकी जगह है, ठीक है, क्योलाडियो। और उस वाले में सबसे पहले जो चीज पड़ी थी वो थी चिलिका लेक, ठीक है, वो थी चिलिका लेक। फिर उसके बाद यहाँ रिकवरी प्रोग्राम पूरा चलाया गया और चिलिका लेक को मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल से बाहर निकलवा दिया था हमने, ठीक है। तो बस ये इसके बारे में जानने की चीज, ठीक है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। तो ऋषिकुल्या रिवर समझ आ गया, गंजम कोस्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया तो बस इसको छोड़ दो अभी के लिए, फिलहाल यहां तक समझ आ गया ना। उड़ीसा तक देख लिया, वेस्ट बंगाल देख लिया, उससे नीचे की तरफ आना है तो सबसे पहले आप आ जाओ इधर, नहीं पहले आप आ जाओ कहाँ? महाराष्ट्र में आओ। अगला पेज खोलो, अगला पेज खोलो, एकदम अगला पेज, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड गोवा, ठीक है। अगला पेज आप खोलोगे तो आपको दिख रही है इस पेज में भी नर्मदा दिखती है, तापी रेंज दिखती है, मतलब तापी रिवर दिख रही है। उसके बाद आपको रिवर ढूंढनी है जिसका नाम क्या है? गोदावरी, ठीक है। गोदावरी रिवर आपको ढूंढनी है, तो गोदावरी रिवर आपको दिखती है, जहां पे लिखा है महाराष्ट्र वहां लिखा है गोदावरी, दिख रहा है। तो गोदावरी आपकी कहां से निकलती है? गोदावरी आपकी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से, है ना। गोदावरी राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, आप लिख सकते हो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है आपकी गोदावरी। और गोदावरी के नीचे कौन सी है? कृष्णा, है ना। तो कृष्णा आपकी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से, ठीक है। गोदावरी, गोदावरी आपकी निकलेगी त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। तो आप एक बार देखो जरा, आप इस मैप में देखने की कोशिश करो, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स दिख रहे हैं आपको, वेस्टर्न घाट्स दिख रहे हैं, वहां से छोटी 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 स्ट्रीम्स हैं और वहां पर एक जहां लिखा है बड़ा सा महाराष्ट्र, वहां पे लिखा है गोदावरी, लिखा है, ठीक है, गोदावरी लिखा है। गोदावरी आगे की तरफ बढ़ रही है, वहां पे लिखा है गोदावरी, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज बनेंगी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आप देखोगे थोड़ा आगे जहां लिखा है सतमाला रेंज, ऊपर से कुछ जो रिवर्स थी वो नीचे की तरफ आएंगी, ठीक है। वो कौन सी जगह से आएंगी? जहां पे आपका अमरकंटक प्लेट्यू था वहां से आपकी कुछ रिवर जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। एक ऊपर से रिवर आ रही है छोटी सी जिसका नाम है वैनगंगा, दिखती है, एक छोटी सी रिवर है जिसका नाम है वैनगंगा, दिख रहा है, दिख रहा है। नागपुर जहां लिखा है नागपुर दिखता है, हाँ जी जी, नागपुर के आप राइट हैंड साइड में देखो, आप वहां पे लिखा है वैनगंगा, दिख रहा है, सबको दिखा, सबको दिख गया, वैनगंगा लिखा है, ठीक है। वैनगंगा के आप नीचे की तरफ आओगे तो लिखा है पेनगंगा, दो चीजें बन गई, वैनगंगा और पेनगंगा। उसके बगल में आप देखोगे तो एक रिवर है जिसका नाम है वर्धा, दिख रही है, वर्धा रिवर है, तो वर्धा रिवर दिख गई, वैनगंगा रिवर दिख गई, पेनगंगा रिवर दिख गई, आपस में मिल जाएंगी, आगे एक रिवर बनेंगी जिसका नाम है प्रणहिता, ठीक है। ये सारी मिलके जो रिवर बना रही है उसका नाम क्या है? प्रणहिता रिवर, ठीक है। और वो प्रणहिता रिवर जो है वो बन जाएगी आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी? गोदावरी की, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाएगी किसकी? गोदावरी की, ठीक है। तो गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी
प्रणहिता, और प्रणहिता किस किस से बनी है, पेनगंगा वैनगंगा से मिलके, ठीक है। तो आप देखो इसमें 3 बड़ी बड़ी रिवर आ रही है, वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, फिर तो इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है प्रणहिता गोदावरी की, ठीक है। फिर आप ऊपर की तरफ देखो, जहां दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू है, वहां से एक रिवर आएगी इसकी ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है इंद्रावती रिवर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंद्रावती रिवर। तो जहां दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू लिखा है, वहां पर आप देखो कि इंद्रावती लिखा है, ठीक है। तो इंद्रावती रिवर जो है वो आएगी और इसमें आके जाके एंटर करेगी, दिख रही है, इंद्रावती रिवर भी दिख गई, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। अभी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मंजरा, ठीक है। तो मंजरा आपको कहां दिखेगी, जहां लिखा है इंडिया का डी के नीचे लिखा है निजाम सागर, और निजाम सागर के ऊपर है मंजरा रिवर, और मंजरा रिवर आ रही है और गोदावरी में मिल रही है, दिख रही है, ठीक है। मंजरा रिवर सबको दिख गई, ठीक है। तो मंजरा रिवर आ रही है, तेलंगाना प्लेट्यू है, वहां पर निजाम सागर जगह है, निजाम सागर डैम है तेलंगाना रीजन में, ठीक है। वहां से आपकी मंजरा रिवर आ रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, गोदावरी में एंटर कर रही है। फिर आप देखो गोदावरी आगे की तरफ बढ़ रही है, गोदावरी आगे की तरफ जा रही है, वहां लिखा है नॉर्दर्न सिरकार, उससे आगे वो जाके ड्रेन कर रही है, वहां लिखा है माउथ्स ऑफ द गोदावरी, और उसके जस्ट नीचे लिखा है माउथ्स ऑफ द कृष्णा। उन दोनों के बीच में एक लेक है जिसका नाम है कोलेरू लेक, ठीक है। दोनों के बीच में एक लेक है जिसका नाम क्या है, कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक है, ठीक है। कोलेरू लेक के बारे में कुछ खास बात देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहां तक क्या है, माउथ्स ऑफ गोदावरी, ठीक है, माउथ्स ऑफ गोदावरी दिख गया आपको, ठीक है, ठीक है। फिर आप इससे थोड़ा नीचे की तरफ आए, इससे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक रिवर दिखेगी, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, इससे पहले आप नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ आओगे गोदावरी आपको दिख गई, मंजरा दिख गई, उससे आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा एक जगह जहां लिखा है महाबलेश्वर, दिख रहा है, एक जगह जहां लिखा है महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर जहां लिखा है उसके नीचे लिखा है शिवाजी सागर, लिखा है, महाबलेश्वर के नीचे एक जगह है जहां पे लिखा है शिवाजी सागर, ठीक है। वहां से छोटी छोटी रिवर निकल रही है और पहले ही वहां पे बड़ा सा कृष्णा लिखा हुआ है, दिख रहा है, कृष्णा दिख रहा है, ठीक है। कृष्णा यहां से चलना स्टार्ट हो रही है, कृष्णा चल रही है, आगे की तरफ चल रही है, नीचे कर्नाटका आ गया, ठीक है। कृष्णा आगे की तरफ बढ़ रही है, ऊपर से एक रिवर आ रही है जो कि इसकी एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है भीमा, भीमा ट्रिब्यूटरी दिख रही है। तो भीमा आप देखो, आप कितनी बड़ी ट्रिब्यूटरी, कितना लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेकर आ रही है, ठीक है, उसकी लेंथ इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो लेंथ ज्यादा है तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लेकर आ रही है, भीमा रिवर आके कृष्णा से मर्ज हो रही है, ठीक है, दिख रहा है। फिर कृष्णा रिवर अब देखो, आप देखो जा रही है, जा रही है, आगे आगे की तरफ जाएगी तो तेलंगाना रीजन में एंटर करेगी, तेलंगाना रीजन में जैसे ही एंटर करेगी वहां पर एक रिजर्वायर है जिसका नाम है नागार्जुना रिजर्वायर, ठीक है। और नागार्जुना सालम एक टाइगर रिजर्व भी है वहां पर, है सबसे बड़ा इंडिया का टाइगर रिजर्व, है ना, है ना, है कि नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, यही जगह है, ठीक है। फिर आप देखो यहां से कृष्णा जो है आगे की तरफ चल रही है। अब देखो आप एक खास बात, जहां आपका लिखा है हैदराबाद, हैदराबाद दिख रहा है, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मूसी, ठीक है, मूसी नदी जो है वहां पे लिखा होगा MUSI। अब ये मूसी रिवर जो है ये भी आ रही है, आगे जाके ये भी कृष्णा में ही जाके मर्ज होगी, दिख रही है, कृष्णा में जाके मर्ज हो रही है, तो कृष्णा में जाके ये मर्ज होगी, ठीक है। फिर आप देखो, फिर कृष्णा जो है वो आगे की तरफ चल रही है और वहां पर एक इंपॉर्टेंट शहर है आंध्र प्रदेश का गुंटूर, ठीक है, गुंटूर है वो इंपॉर्टेंट शहर बन जाएगा आपका कृष्णा रिवर के अलोंग, क्योंकि यहाँ तो आपको दिखा नहीं रहा है, लेकिन जो कृष्णा रिवर है वहां से उन्होंने कुछ चैनल्स बना रखे हैं यहाँ पर, तो इस जगह को इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, इस जगह को इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो गुंटूर रीजन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटी बन जाती है इस एरिया की, ठीक है। और उसके आगे लिखा है माउथ्स ऑफ द कृष्णा, उसके आगे क्या लिखा है, माउथ्स ऑफ द कृष्णा, ठीक है। तो ऊपर से आने वाली एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम क्या था, भीमा, इसकी राइट बैंक एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। तो नीचे आप नीचे की तरफ आओगे तो महाराष्ट्र कर्नाटका जहां पर आपको दिख रहा है, कर्नाटका जहां पे दिख रहा है वहां नीचे आप देखो कर्नाटका प्लेट्यू नीचे, तो वेस्टर्न घाट से आपकी राइज हो रही है एक रिवर जिसका नाम है तुंगभद्रा रिवर, और तुंगभद्रा रिवर आगे की तरफ बढ़ रही है। फिर आप देखो वहां पर एक शहर है जिसका नाम क्या है, कुरनूल, दिख रहा है, कुरनूल, तो कुरनूल जो सिटी है वो तुंगभद्रा रिवर के अलोंग
सिचुएटेड है, ठीक है। और फिर कुरनूल के आगे जाके जो है आपकी तुंगभद्रा रिवर मर्ज हो जाएगी किसके साथ, कृष्णा रिवर के साथ, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये आगे जाके मर्ज हो जाएगी और फिर आगे जाके कृष्णा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आगे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि ये जैसे ऊपर आपके दोआब बन रहे थे, तो यहां पर भी ये दोआब बन रहा है ना, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब बन रहा है। क्या बन रहा है, कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब, ठीक है। तो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब जो बन रहा है ये यहाँ का सबसे फर्टाइल एरिया है, ठीक है। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब यहाँ का सबसे ऊपर दिख रहा है ना आपको कृष्णा, नीचे क्या चल रही है, तुंगभद्रा, ठीक है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब यहाँ का सबसे फर्टाइल एरिया। और हिस्ट्री में आपने पढ़ा है इस एरिया की लड़ाई के लिए कौन कौन लड़ा, इस एरिया के कंट्रोल के लिए कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, सारे ही लड़ेंगे, जो भी यहां पर होगा सारे ही लड़ेंगे। कौन, राष्ट्रकूटास, सारे ही लड़ेंगे, सारे ही लड़ेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, जो भी डायनेस्टी इस जगह पे आएगी ना, वो सारी ही चाहेगी कि उसको कृष्णा तुंगभद्रा दोआब रीजन का कंट्रोल मिले। हाँ ठीक है, कौन, हम्पी था, हम्पी तो था, विजयनगरा, बिल्कुल बढ़िया एकदम, है ना। जो भी आप कितने भी एम्पायर्स का नाम लो, लेकिन जो सबसे बढ़िया आप स्टैंड आउट करती है वो है द बैटल बिटवीन विजयनगरा एम्पायर एंड बहामनी किंगडम फॉर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, ठीक है। तो वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी लड़ेंगे, यहाँ पर जो भी आएगा, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, ठीक है, वाकाटाका, जो भी आएगा आगे पीछे, वो ये चाहेगा कि ये जगह जो है उनको मिले, ठीक है। पर विजयनगरा एम्पायर और बहामनी किंगडम जो है वो आपस में खूब लड़ेगा, और बहामनी किंगडम जो है यहाँ पर विजयनगरा एम्पायर को हरा देगा, ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम पे जब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होगी तो विजयनगरा एम्पायर जो था वो काफी ज्यादा बड़ा था, विजयनगरा एम्पायर काफी ज्यादा बड़ा था, काफी ज्यादा रिच एम्पायर था, और बहामनी किंगडम तब छोटा एम्पायर था, ठीक है। लेकिन लास्ट के जो रूलर्स आएंगे विजयनगरा एम्पायर के, वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, और बहामनी किंगडम जो है विजयनगरा एम्पायर को ध्वस्त करके यहाँ विजयी बनेगा, ठीक है। तो ये रीजन आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया। अब कुछ रिवर मेरे को आपको दिखानी है जो कि गोवा की रिवर है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखेगी नहीं, आप जरा यहां पर मैंने आपके लिए एक मैप खोला था, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ गोवा दिख रहा है, यहां पे लिखा है नॉर्थ गोवा, वहां पर लिखा है कर्नाटका, ऊपर लिखा है महाराष्ट्र, ठीक है। तो एक रिवर जो है उसका नाम क्या है, एक रिवर है जिसका नाम है मालप्रभा रिवर, कर्नाटका की रिवर है, रिवर का नाम है मालप्रभा रिवर, ठीक है। अगर यहां दिखती है तो मैं बताता हूं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला फिजिकल मैप, ठीक है। तो यहां पर भी दिख रही है, आप देखो वहां पे मालप्रभा रिवर लिखा हुआ दिख रहा है, मालप्रभा रिवर दिखती है। मालप्रभा रिवर के बगल में ही आपके नीचे की तरफ है मांडोवी रिवर, है ना। और जो मांडोवी रिवर आपके एटलस में दी है वही है यहाँ पर महादाई रिवर, ठीक है। वही यहाँ पर क्या है, महादाई रिवर। तो ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। कर्नाटका से निकल के जो है गोवा की तरफ आ रही है, ठीक है। कर्नाटका से निकल के गोवा की तरफ आ रही है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती है आपकी मांडोवी रिवर, ठीक है। तो दो रिवर थी जो जिसके बारे में मेरे को आपको बताना था, ठीक है। वैसे ही आप जो है और थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, कर्नाटका में आप एंटर करोगे तो कर्नाटका में आपको दिखेगी रिवर एक जिसका नाम है नेत्रावती रिवर, दिख रही है। एक जगह है जहां लिखा है कुद्रेमुख, है ना, जहां पे कुद्रेमुख आपकी माइंस है, कुद्रेमुख माइंस कोस्ट के एकदम पास। उससे आप नीचे आओगे तो एक नेत्रावती रिवर है जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको नाम याद रहने चाहिए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कुछ कुछ है और उनके नाम आपको याद रहने चाहिए, जैसे कि नर्मदा, तापी, लूनी भी जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, और उसके ऊपर माही रिवर थी वो भी वेस्ट फ्लोइंग थी, ठीक है। फिर उसके बाद अभी ये आप मांडोवी रिवर देखी आपने, मादाई रिवर देखी, फिर उसके बाद ये नेत्रावती रिवर देखी, नीचे जाएंगे तो पेरियार, पंबा, ये सारी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। तो नीचे पेनिनसुलर इंडिया में जब हम पहुंच जाएंगे, अभी जैसे पहुंच रहे हैं, तो वैसे यहाँ पे डिस्टिंक्शन जो है रिवर सिस्टम का नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन का रिवर सिस्टम मतलब डिस्टिंक्शन है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये अभी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आप देख रहे हैं। अभी ईस्ट फ्लोइंग आपने दो देखी, जिसका नाम क्या था, गोदावरी और कृष्णा,
है ना। उसके ऊपर आप गए तो वहां पर भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी, जिसका नाम क्या था, ऋषिकुल्या भी ईस्ट फ्लोइंग थी, उसके बाद दामोदर भी ईस्ट फ्लोइंग थी, महानदी भी ईस्ट फ्लोइंग थी, सारी थी ईस्ट फ्लोइंग। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं जो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नेत्रावती रिवर, नेत्रावती रिवर दिख रही है, ठीक है। तो छोड़ो, यहाँ यहीं पर देखो, आप दिख रहा है नेत्रावती रिवर दिख गई, ठीक है, नेत्रावती रिवर दिख गई। तो आप देखो आपकी वाली जो एटलस है वहां पे शरावती रिवर है, दिख रही है, एटलस में है, नहीं कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं। कोई बात नहीं, दिखा रहे हैं, रुक जाओ। शरावती रिवर है वहां पर, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसके ऊपर ये सिचुएटेड है, जिसका नाम क्या है, जॉग फॉल्स, ठीक है। वहां पर ये सिचुएटेड है जिसका नाम है जॉग फॉल्स, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। जरा यहाँ पर लिखते हैं रिवर्स ऑफ कर्नाटका, कुछ तो आना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिखा है शरावती, दिख रहा है, वो लिखा है शिवमोगा, जहां लिखा है उसके बगल में ऊपर लिखा है शरावती, दिखता है, शरावती दिख रहा है, शरावती दिख रहा है, दिख रहा है ना शरावती। तो उसी के ऊपर आपके सिचुएटेड है जॉग फॉल्स, जो भी मैंने आपको बताया दिखाया इससे पहले, ठीक है। जॉग फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन शरावती रिवर, हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और शिवमोगा वहां पर एक सिटी है उसके पास में, ठीक है, दिख गया ना। अभी यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर और इंपॉर्टेंट रिवर हमें देखनी है, एक इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम क्या है, कृष्णा, कावेरी रिवर, ठीक है। तो कावेरी रिवर देखने से पहले आप देखो एक रिवर है जिसका नाम क्या है, पेन्नेरू रिवर, ठीक है। अभी पेन्नेरू रिवर आप इस मैप में अगर देखोगे तो जरा इस मैप में देखो, ठीक है। दिख रहा है आपको बेंगलोर प्लेट्यू दिख रहा है, बेंगलोर प्लेट्यू दिखता है, बेंगलोर प्लेट्यू के थोड़ा ऊपर की तरफ से ये पेन्नेरू रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है और फिर पूरा जा रही है कहां से, पेन्नेरू आंध्र प्रदेश से होती हुई जा रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। नीचे से ओरिजिनेट हो रही है और ऊपर आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। तो आप इस फोटो को देखो, यहां पर आप देखोगे तो आपको पेन्नेरू रिवर दिख रही है, पेन्नार लिखा होगा, PENNER, ठीक है, पेन्नार रिवर दिख रही है। वहां पे आंध्र प्रदेश लिखा होगा, आंध्र प्रदेश में ही ऊपर लिखा होगा पेन्नार रिवर, नीचे शेषाचलम हिल्स हैं, दिख रहा है, शेषाचलम हिल्स के ऊपर लिखा होगा पेन्नार रिवर। और ये पेन्नार रिवर आगे जाके जा रही है, पेन्नार रिवर जा रही है। पेन्नार रिवर में एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, पापगनी, ठीक है, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आएगी, नीचे से आएगी और इसमें आगे जाके मर्ज होगी, दिख रही है, ठीक है। और यही एक इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेकर आती है, और ये आगे जाएगी पेन्नेरू रिवर और आगे जाके जो है कोरोमंडल कोस्ट में जाके ड्रेन करेगी, ठीक है। तो पेन्नेरू रिवर आपकी कावेरी रिवर से ऊपर की तरफ पड़ती है और कृष्णा रिवर के नीचे पड़ती है, ठीक है। तो कृष्णा और कावेरी के बीच की जो इंपॉर्टेंट एक रिवर है उसका नाम क्या है, पेन्नेरू रिवर, ठीक है। पेन्नेरू रिवर दिख गया, पेन्नेरू रिवर आपको दिख गया, तो बस अब पेन्नेरू रिवर मार्क कर लिया, तो अब आप आ जाओ कृष्णा रिवर के पास, ठीक है। तो अब आप आ जाओ कृष्णा नहीं कावेरी रिवर, ठीक है। नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगी, कावेरी रिवर। अभी कावेरी रिवर कहां पर आ जाएगी, जहां लिखा है आपका कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू में आप नीचे आ जाओ तो वहां पे लिखा है मैसूर, मैसूर के बगल में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो वहां पे लिखा है कावेरी, दिख रहा है, ठीक है, कावेरी दिख रही है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, दिख रही है,
ठीक है। तो कावेरी रिवर दिख गई है, कावेरी रिवर फ्लो कर रही है, बीच में आ रहा है कृष्ण राजा सागर, एक छोटी सी लेक। फिर यहां से आप चल रही है कावेरी और वहां पर एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम क्या है, मैसूर, ठीक है। तो मैसूर आपको पता है, मैसूर पूरे किंगडम का नाम था, मैसूर किंगडम, ठीक है, मैसूर। तो मैसूर जो है वहां से होती हुई कावेरी आगे की तरफ चल रही है और फिर देखो कावेरी का जो टर्न है यहां से टर्न ले रही है, ऊपर एक फॉल्स का नाम लिखा है, दिखा है, एक फॉल्स का नाम लिखा है, दिख रहा है, वहां पे एक फॉल्स है, मेरे को नाम नहीं पता है पर जो भी है एक कोई तो फॉल है वहां पर, ठीक है। तो मतलब बताने की कोशिश ये है कि इस एरिया में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर ये कावेरी रिवर ऊपर की तरफ जा रही है और जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है कावेरी रिवर की नहीं, पक्का, ठीक है। और नीचे आप देखो पौंडीचेरी आपको दो जगह पे दिखेगा, ठीक है। एक जगह ऊपर लिखा है पुडुचेरी, जहां पे लिखा है पुडुचेरी, और नीचे लिखा है करेकाल, और वहां पर भी क्या लिखा है, पुडुचेरी लिखा है, लिखा है। फिर आपने वो पढ़ा होगा कि पुडुचेरी जो है वो तो 3 स्टेट में आता है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग कुछ पढ़ा है आपने, है ना। क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी स्टेट में आता है, केरला में और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, ठीक है। वो तमिलनाडु वाला जो है ना वही मतलब मेन है, ठीक है। वो जो तमिलनाडु वाला होता है वही उसको हम बोलते हैं मेन पुडुचेरी, जहाँ पे आपका ऑरोविल है, जहाँ पे औरोबिंदो घोष जो है जाके बस जाएंगे जब उनको पहले वो बहुत जोश में आएंगे ना कि बस मैं तो इंडिया को आज़ादी दिलाऊंगा, फिर जब उनको मार पड़ेगी तो बस फिर धार्मिक हो जाएंगे और ऑरोविल में चले जाएंगे, है ना। ऐसे ही था ना, ऐसा नहीं था, ऐसे ही हुआ था ना। बाल लाल पाल 3 बंदे थे ना, तो उसमें से जो है औरोबिंदो घोष यहाँ चले जाएंगे, लाला लाजपत राय की भी जो है ठंडे हो जाएंगे, और दूसरे कौन थे, तिलक, बस वो भी चले, वो तो इंडिया ही छोड़ देंगे, बाहर ही चले जाएंगे, है ना, ठीक है। किसकी, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम के बाद आने के बाद जब ठंडे हो जाएंगे, उतना जितना जोश से उन्होंने स्टार्ट करवाई थी सारी मूवमेंट्स जो है वो, क्योंकि चलो छोड़ो हिस्ट्री टॉपिक बाद में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने रिवर देख ली। अब आप जो है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ आप आओगे तो दो तीन रिवर है यहाँ पर, ठीक है। एक रिवर है जिसका नाम है वेगई रिवर, ठीक है। और वेगई रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मदुरई जो है आपका वो वेगई रिवर के ऊपर है, ठीक है। इस वाली फोटो का आप मत देखो, इसमें आपको छोटी छोटी 1-2 रिवर और दी हुई है, ठीक है। वो पलार वलार वो काम की नहीं है, ठीक है। वो कर्नाटका की अपनी, वहां का कर्नाटका पीसीएस दोगे तो वहां की आप रिवर याद करना, ठीक है। तो नीचे आप देखो यहाँ पर एक वेगई रिवर है, और वेगई रिवर आपको दिख रही होगी यहाँ पे कार्डमम हिल्स के पास से कहीं से ओरिजिनेट हो रही है, दिख रही है। वेगई रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और मदुरई जो आपका नामक शहर है वो वेगई रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, दिख रहा है। तो मदुरई से होती हुई आपकी वेगई रिवर जो है ये पंबम चैनल जहां पर है इधर जाके ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो वेगई रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको छोड़ दो और अब आप आ जाओ कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ आप केरला में, ठीक है। तो आप केरला में आ जाओ। तो आप जैसे ही केरला में आओगे तो केरला में सबसे पहले आपको एक रिवर दिखेगी जिसका नाम क्या है, पेरियार रिवर, ठीक है। तो पेरियार रिवर आपको दिख जाएगी अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में लिखा हुआ है पेरियार रिवर, ठीक है, दिख रहा है पेरियार रिवर, ठीक है। पेरियार रिवर भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ जाएगी और जाकर मतलब अरेबियन सी, लक्षद्वीप जो यहाँ पे सी लिखा है उसमें ड्रेन करेगी, ठीक है, ठीक है। पेरियार रिवर, पेरियार रिवर आपको दिख गई तो उसके नीचे आप देखो एक रिवर है जिसका नाम है पंबा रिवर, दिख रही है, ठीक है। एक रिवर है जिसका नाम क्या है, पंबा रिवर, इधर लिखा होगा पंबियार, ठीक है। इधर क्या लिखा होगा, पंबियार, ठीक है। तो रिवर का नाम क्या है, पंबा रिवर। एक पेरियार रिवर, एक पंबा रिवर, और वहां पर आपकी एक लेक है छोटी सी, ठीक है। 2 लेक हैं, एक लेक का नाम है लेक वेम्बनाड, दिखती है, एक लेक का नाम है लेक वेम्बनाड, और लेक वेम्बनाड के नीचे पंबा रिवर को क्रॉस करके एक लेक आएगी जिसका नाम है लेक अष्टाईमुड़ी है। तो दोनों ही दोनों आपकी जो है क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट लेक है ना, मतलब लंबी है, ठीक है, कोस्ट के पास है ना एकदम, ठीक है। फिर कुछ इस खास बात इसके बारे में आपको जाननी है तो एक और रिवर है जो यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है, भारतपुड़ा नाम होता है उसका, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ रिवर का नाम दिखाता हूँ यहाँ पर,
वो रिवर यहाँ पे दिखती नहीं है, मैंने बहुत बारी ट्राई किया है, मुझे दिखती नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा ठीक है। देखो क्या लिखा है, रिवर भारतपुड़ा इज एन इंटरस्टेट रिवर एंड लाइफलाइन वाटर सोर्स ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स नेमली मल्लापुरम, पलाक्काड डिस्ट्रिक्ट, पार्ट्स ऑफ पलाक्काड, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर ऑफ केरला एंड कोयम्बटूर। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा, इसमें है क्या, दिखती है क्या, ऐसी दिख रही है। ठीक है, पर आप याद रखो कि भारतपुड़ा रिवर है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। ठीक है, सबसे बड़ी वही है पेरियार। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, पेरियार। ठीक है, ठीक है, पेरियार आ गई और दूसरे नंबर पर ये आ गई, और एक क्या है तीसरी, पंबा रिवर। ठीक है, तो 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर्स केरला की। ठीक है, तो यहां पर रिवर जो है आपकी ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई है। इसके बाद जो छोटी मोटी बच गई होगी उसको आप खुद देख सकते हो। ठीक है, या नहीं देख सकते तो अभी खोलते हैं बुक, देखते हैं जरा कौन सी बची है। खोलो बुक, बुक खोलो और आप आ जाओ जरा। इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको मार्क करवा दी गई हैं। आप जरा घर पे जाना है और मुझे एक चीज, एक होमवर्क लिखो जरा, एक होमवर्क लिखो। ठीक है, आपको पता है एक टेम्पल है केरला में जिसका नाम क्या है, सबरीमाला टेम्पल, है ना, सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, तो सबरीमाला टेम्पल आप देखो जरा कौन सी रिवर के आसपास है। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल है, देखो जरा कौन सी रिवर के आसपास है। रिवर समझ आ गई ना आपको, 3 ही रिवर है केरला में। अगर कोई रिवर के बारे में पूछो तो 3 रिवर आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक पेरियार, दूसरी पंबा, तीसरी भारतपुड़ा। ठीक है, वो जेड और एच को उधर वो ड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 रिवर है और 3 रिवर आपको याद होनी चाहिए। और आप मुझे घर पे जाके ये बताओ, सबरीमाला टेम्पल। तो आप आ जाओ चैप्टर नंबर 3, वहां लिखा है ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर वाटर। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर। ठीक है, तो इसकी फोटो मैं नहीं दिखा रहा, इधर ही देख लेंगे। ड्रेनेज पैटर्न क्या है, बच्चों में पढ़ाने वाली चीज नहीं है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी में स्कूल में पढ़ रखी होगी। ठीक है, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न। चलो एक बार देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर वाटर। सबसे पहले लिखा है रिवर बेसिन, दूसरा लिखा है वाटर शेड, तीसरा लिखा है वाटर डिवाइड्स। ठीक है, तो पहली जगह लिखा है द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर लार्ज रिवर इज नोन एज रिवर का बेसिन। ठीक है, तो वाटर शेड लिखे द कैचमेंट एरिया ऑफ द स्मॉल रिवर इज ऑफन रेफर टू एज वाटर शेड। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही चीज होती हैं। ठीक है, वाटर शेड हो गया या फिर रिवर बेसिन हो गया। ठीक है, और वाटर डिवाइड क्या है, वाटर डिवाइड्स आर हिल्स एंड रिजेस दैट सेपरेट द एडजेसेंट वाटर शेड्स ऑफ रिवर बेसिन्स और ड्रेनेज बेसिन्स, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में कुछ रिवर जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में फ्लो करेंगी और कुछ रिवर उसके राइट हैंड साइड में फ्लो करेंगी। ठीक है, फिर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में लिखा है टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, एक है डेंड्रियाटिक पैटर्न, एक रेडियल पैटर्न, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न और सेंट्रीपिटल पैटर्न। ठीक है, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ड्रेनेज पैटर्न की आपको फोटो दिख रही है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आता है ये डेंड्रियाटिक पैटर्न मतलब क्या होता है, पेड़ की तरह, है ना, पेड़ के जैसे वो टहनियां होती हैं, वो देखो साइड में टहनी बनी है। ठीक है, तो पेड़ की टहनी की तरह जहाँ पे फ्लो होंगी वो ये बन जाएगा। साइड में लिखा है रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगल आपको समझ आता है। फिर रेडियल पैटर्न, किसी एक जगह से आगे पीछे निकलने वाली रिवर। ठीक है, किसी एक जगह से आगे पीछे निकलने वाली रिवर। ठीक है, तो आप जैसे मानो कि रेडियल पैटर्न में अभी जितनी सारी रिवर हमने पढ़ रखी है, तो आपको क्या लगता है कौन सी यहाँ पे फिट करती है रेडियल पैटर्न में, मतलब अमरकंटक वाला जो रीजन है ना, अमरकंटक वाला जो रीजन है, आप देखो सोन ऊपर की तरफ जा रही है, नर्मदा नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर आप देखोगे जो ट्रिब्यूटरीज थी किसकी, गोदावरी की, है ना, पैनगंगा और वैनगंगा। ठीक है, उसकी जो स्ट्रीम्स थी वो नीचे की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज। ठीक है, और उसके बगल में है एक जिसको लिखा है ट्रेलिस पैटर्न। फिर नीचे लिखा है ड्रेनेज सिस्टम, फिर इसको आप देख लो घर जाके। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें बताने वाला ऐसा खास। फिर यहाँ पे लिखा है एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, फिर लिखा है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, फिर लिखा है ओरिजिन की हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कैसे है, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कैसे है, वाटर की फ्रीक्वेंसी, एज ऑफ रिवर, कैचमेंट एरिया, फ्लड प्रोननेस, डेल्टा और एस्चुरी, ये देखते हैं हम। ठीक है, मेंडरिंग नेचर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल और नेविगेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप छोड़ो, इसको अभी छोड़ो, ऐसी स्टोरी सुनो। ठीक है, तो अभी आपको खुद ही समझ आ गया, आपने देख लिया कि कुछ रिवर्स हैं जो कि क्या है, एंटीसीडेंट रिवर्स, है ना, जो कि क्या होती हैं,
जो पुरानी है, जिसमें फोर्स ज्यादा है, ठीक है, जो जिन्होंने कटिंग किया रॉक्स की और अपनी जगह खुद बनाई है, ठीक है, वो क्या है, एंटीसीडेंट रिवर, पुरानी है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा होगा, ठीक है, और क्या होगा, ज्यादा उसमें सेडिमेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी चलती है, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर जो भी हैं वो ज्यादा दूर से आती हैं, ज्यादा उनका एरिया है, ज्यादा चौड़ी है, ज्यादा पानी है, तो ज्यादा सेडिमेंट भी है, ठीक है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में नीचे जो है आपकी वो क्या है, पेनिनसुलर रिवर, और पेनिनसुलर रिवर जो है वो बहुत कम एरिया जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। अगर आप गोदावरी को छोड़ दो, कृष्णा को छोड़ दो, तो सारी की सारी पेनिनसुलर रिवर जो है वो छोटी छोटी है, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर जो है लेंथ उनकी छोटी है, तो लेंथ छोटी है, और क्योंकि ग्लेशियर से जो है उसका पानी नहीं आ रहा है, सीजनल रिवर रहेगी, गर्मी होगी तो पानी कम, सर्दी होगा तो पानी थोड़ा ज्यादा, मतलब रेनी सीजन में पानी थोड़ा ज्यादा, ठीक है। हाँ, उसके बाद छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उतना ज्यादा सेडिमेंट्स भी नहीं लेकर आ पाएंगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उतना लार्ज वॉल्यूम नहीं है और एंटीसीडेंट नहीं है, क्या है, एक टाइप से सुपर इंपोज्ड रिवर्स, ठीक है। पहले आपको बताया था एक रिवर होगी जो एंटीसीडेंट होगी, एक क्या होगी, सुपर इंपोज्ड रिवर, ठीक है। और सुपर इंपोज्ड रिवर क्या करेगी, जगह नहीं बना सकती, और जो जगह उसको मिलेगी उसमें से फ्लो करने की कोशिश करेगी, जैसे रिफ्ट वैली मिलेगी तो रिफ्ट वैली से फ्लो करेगी, हाइट होगी तो कहीं से निकलेगी, वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकती, ठीक है, ठीक है। फिर आपको समझ आ गई कि पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स होंगी वो उसमें पानी की कमी रहेगी ही रहेगी, ठीक है। फिर थोड़ा आप आगे की तरफ और क्या बता रहे जरा देखो, एज ऑफ रिवर, तो एज ऑफ रिवर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया आपको समझ आ जाएगा कि जो हमने ऊपर की गंगा और यमुना वाली सिस्टम देखा था, वहां पे उसका कैचमेंट एरिया जो होगा काफी ज्यादा बड़ा होगा, जो बड़ी बड़ी रिवर होगी उसका कैचमेंट एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। जैसे गंगा में आप देख रहे थे कि ऊपर से आने वाली इंपॉर्टेंट 3-4 उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, सबसे पहली रामगंगा, फिर घाघर, है ना, जिसको हम सरजू बोल रहे थे, ठीक है। फिर आगे देखोगे छोटी गोमती आती है, फिर उसके बाद गग्गर आती है, उसके बाद कोसी आ जाती है ना, गंडक भी आती थी, ठीक है, और नीचे से भी उसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, क्या, सोन आ रही है, और यमुना भी आ रही है, यमुना भी तो नीचे से आ रही है ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी ना। तो इतना सारा इसका कैचमेंट एरिया कितना ज्यादा है, ठीक है। जहां ज्यादा कैचमेंट एरिया होता है ना, वहां पर आप देखोगे कि जहां ज्यादा कैचमेंट एरिया होगा वहां पे जो आपका ग्राउंड वाटर होता है ना वो भी जल्दी आ जाता है, ठीक है, ऊपर रहता है, वाटर टेबल क्या होता है, काफी ऊपर रहता है, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिहार में, जैसे पटना आपने देखा ना, तो पटना में आप देखो कितनी ज्यादा रिवर जो है आके मिल रही है, ठीक है। तो वहां ऑलमोस्ट सबके घर में हैंडपंप होता है और एकदम वो पानी लगता ही नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा वहां पे ऊपर तक जो है वाटर टेबल रहता है, ठीक है। पानी वानी वो ऑलमोस्ट एक फीचर है कि किसी भी घर पे आप चले जाओगे तो हैंडपंप होता है, वहां पे एकदम पानी की जरूरत कभी कमी नहीं पड़ती, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लोगे तो यहाँ पे तो हमारा वाटर टेबल काफी ज्यादा नीचे है, ठीक है। तो जहाँ कैचमेंट एरिया ज्यादा होगा वहां पे ऑब्वियसली पर्कुलेशन ज्यादा होगा पानी का, और वाटर टेबल जो है आपका ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। फिर आप देखो कुछ खास बात नहीं है, कुछ ऐसे फालतू लिखा है, ठीक है। फिर एक चीज यहां पर लिखी है मेंडरिंग के बारे में, ठीक है, क्या लिखा है, मेंडरिंग के बारे में। तो मेंडरिंग जरा देख ही लेते हैं, अभी इतना तो बोल ही रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेंडरिंग करने का मतलब क्या है कि कोई रिवर आपकी चल रही है, जैसे ये आपकी रिवर चल रही है ना, तो पहले इसका ये रिवर, पहले इसकी ये डायरेक्शन थी, यहाँ की तरफ चल रही है, जैसे कोसी को ही मान लो, कोसी का एग्जांपल देते हैं ना, सबसे ज्यादा मेंडरिंग कर दी है, ठीक है। तो पहले ये नॉर्मल ऐसे चल रही होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेगी, ज्यादा ऐसे ऐसे करने लग जाएगी, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेंडरिंग करना, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, मेंडरिंग करना, इसी को बोलते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही कर करके ये बार बार ऐसे ऐसे ज्यादा ज्यादा कर्व बनाएगी, ज्यादा ज्यादा कर्व बनाएगी, और इसमें से एक कर्व जो है वो टूट जाएगा, और जिससे आपकी क्या बन जाएगी, ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो आसान सी चीज है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मेंडरिंग करने वाली जो भी आपकी रिवर होंगी वो मेंडरिंग तब करेगी, आप देखो कि जिसमें एक स्टेडी पानी का फ्लो नहीं रहेगा। जिस रिवर में स्टेडी पानी का फ्लो रहता है ना, वो ज्यादा मेंडरिंग नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे में हमेशा इतना पानी रहेगा, तो वो एक स्टेडी उसमें रहती है। वो वाली रिवर जो जिसमें ज्यादा फ्लड प्रोन होती है, ठीक है, जो ज्यादा फ्लड प्रोन रिवर होंगी ना, वो ज्यादा मेंडरिंग करेंगी, ठीक है, क्योंकि अचानक से जब ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा और उसके जो साइड्स होंगी, वो जो रिवर का नॉर्मल फ्लो है उसको पता नहीं है कि अचानक से इतना ज्यादा पानी को मतलब कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो वो ज्यादा कर्व मारेगी, ज्यादा मेंडर करेगी, और एक टाइम पे क्या करेगी, मेंडरिंग करते करते वहां पे ऑक्सबो लेक्स की फॉर्मेशन करेगी। तो ये इस टाइप की ऑक्सबो लेक्स जो है आपको कोसी रिवर के अलॉन्ग बहुत सारी देखने को मिलती है, ठीक है। और ऑक्सबो लेक बनाने का जो फिनोमिना है, बनने का जो फिनोमिना है, ठीक है, एक चीज बोलते हैं कि रिवर की मैच्योर स्टेज और रिवर का
इमेच्योर स्टेज होती है, ठीक है। एक जगह क्या होती है रिवर आपकी इमेच्योर, एक जगह क्या होती है रिवर मैच्योर। जहां से निकलती है उस जगह को क्या बोलते हैं हम, जहां पे वो यूथफुल स्टेज में है रिवर आपकी, ठीक है, ठीक है, यूथफुल स्टेज में है आपकी रिवर और धीरे धीरे करके कटिंग कर रही है, आगे की तरफ चल रही है। तो जैसे प्लेन्स में एंटर करेगी, ठीक है, तो प्लेन्स में आप जब एंटर करती है तो बस वहीं पे जो है ये ज्यादा मिएंडरिंग करने की कोशिश करती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पीछे तो आप ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है तो उसको कटिंग करनी है, वो कहीं पर ज्यादा मोड़ नहीं काट सकती है, ठीक है। जहां पर उसको कुछ थोड़ा प्लेन सरफेस मिलेगा वहां पर जो है वो ज्यादा कटिंग करेगी, मतलब ज्यादा घूम सकता है पानी उसका आगे पीछे, ठीक है, रिवर का। तो जैसे वो प्लेन्स में एंटर करेगी उसके आसपास जो है आपको ये मेंडरिंग करने को दिखेगी और वहां पर ये आपकी ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डेल्टा और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एस्चुरी। काम का तो कुछ है नहीं वैसे। डेल्टा और एस्चुरी के बारे में क्या बताऊं आपको, मेरे को लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन होगी डेल्टा और क्या होता है और एस्चुरी क्या होती है। क्या होता है डेल्टा और एस्चुरी? रिवर जो है वो क्या करती है, रिवर डायरेक्ट मिल जाती है सी से, है ना, रिवर डायरेक्ट मिल जाती है सी से तो क्या बनता है एस्चुरी। अच्छा, और डेल्टा कहां पे बनता है? मैं आपको बताता हूं लेकिन आप थोड़ा सा खुद पढ़ के आओ, मैं चाह रहा हूं आप पढ़ के आओ डेल्टा और एस्चुरीज का डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो रिवर जो है, हम जो आपने नॉर्मली बुक में पढ़ा होगा कि जो अपनी ईस्टर्न साइड है, ठीक है, वहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, जो वेस्टर्न साइड है वहां पर एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है ना, इतना ही पढ़ा है। फिर हम बोलते हैं कि भाई ईस्टर्न साइड जो है अपनी, वहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी हमारी रिवर्स हैं, ठीक है, जितनी भी बड़ी रिवर्स हैं वो सारी की सारी ईस्टर्न साइड पे फ्लो करती हैं, ज्यादा सेडिमेंट लेकर आती हैं, ज्यादा सेडिमेंट लेकर आएंगी तो जैसे ही सी को अप्रोच करेंगी वहां पे सारा का सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करेंगी, ठीक है, तो वहां पर आपके डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं बन गया डेल्टा और एस्चुरी के बीच में। तो आप इसको लिखो जरा, मैं देखता हूँ आप कल क्या पढ़ के आते हो, ठीक है, पढ़ोगे ना, पढ़ के आओगे डेल्टा और एस्चुरी, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, देखो एक जगह एक चीज लिखी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और एक लिखा है नेविगेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी आप खुद ही देखो, वहां की ज्यादा होगी जहां पर पानी ज्यादा रहेगा, ठीक है, जहां पानी ज्यादा रहेगा वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो मतलब अपनी जो हिमालयन रिवर्स हैं उसका पानी ज्यादा रहेगा और वहां पर ज्यादा आपको डैम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ठीक बात है। जो भी लार्ज रिवर होगी जिसमें पानी हमेशा रहेगा, पेरिनियल रिवर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ऑल सीजन रिवर होती है, जिसमें पानी ज्यादा रहेगा, और ऐसी टाइप की रिवर आपकी कौन सी है, हिमालयन रिवर। नीचे की भी कुछ रिवर है, ठीक है, नीचे भी कुछ रिवर है, जैसे गोदावरी में पानी रहता है, कृष्णा में उतना पानी नहीं रहता, गोदावरी में पानी रहता है, ठीक है, तो इसलिए कृष्णा और गोदावरी को बोलते हैं रिवर लिंकिंग करेंगे, अभी आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आप देखो, ठीक है, तो ये क्या हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और नेविगेशन कैपेसिटी आप देखो, नेविगेशन कैपेसिटी जो होगी वो ऑब्वियसली जो आपकी नॉर्दर्न रिवर्स होंगी, ठीक है, जो प्लेन्स के बीच में से फ्लो कर रही हैं, वहां पे कुछ नेविगेशन कैपेसिटी उसकी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे प्लेन्स में से चलती हुई आपकी जो गंगा रिवर है, ठीक है, या यमुना रिवर है, ठीक है, या फिर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर थी जो कि जिसके ऊपर की तरफ भी पहाड़ है, नीचे की तरफ भी पहाड़ है, लेकिन बीच में जहां पे असम का रीजन है वहां पर कोई भी पहाड़ नहीं है, ठीक है, वो तो असम प्लेन्स उसका नाम ही है, ठीक है। तो उस रीजन में भी आपने देखा इनलैंड वाटरवे आपका, है ना। फिर आपका प्लेन्स में भी इनलैंड वाटरवे है, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया वाला जो रीजन था, ठीक है, वहां पर भी आपका इनलैंड वाटरवे नंबर 1। तो प्लेन रीजन जहां पर होगा वहां पर नेविगेशन कैपेसिटी इसकी काफी ज्यादा होगी, और जो नीचे का एरिया है क्योंकि वहां पर क्या है, टरेन ही वैसा नहीं है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आपको वाटरफॉल दिख रहे हैं, तो वहां पर नेविगेबिलिटी जो है इसकी कम हो जाती है, ठीक है, सही बात है, ठीक है ना। तो वहां पर नेविगेबिलिटी इसकी थोड़ी कम हो जाएगी। यहां पर आपको एक फोटो दिखा रहा है, इंडस बेसिन, लूनी, गंगा बेसिन, माही, नर्मदा, तापी, दिख रहा है, ये वाला पेज दिख रहा है, पेज नंबर 32, ठीक है। तो इंडस बेसिन, लूनी, गंगा बेसिन, माही, नर्मदा, तापी, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, तो सारी की सारी रिवर हमने मार्क कर ली है, ठीक है, सारी रिवर हमने मार्क कर ली है, ठीक है। अभी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इंडिया में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो, ये पुराना सवाल भी है, आपके पुराने मेंस में आ रखा है, ठीक है, कि वाई रिवर लिंकिंग जो है इंडिया में उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है, जैसे कि बाहर की कंट्रीज में रिवर लिंकिंग जो है वो काफी ज्यादा
अच्छे तरीके से है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे चाइना का मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करता है, ठीक है, ठीक है। इंडिया में नेट सोन एरिया जो है वो चाइना से ज्यादा है, ठीक है। चाइना बेशक दिखने में बड़ा है लेकिन वहां पे नेट सोन एरिया उसका बहुत थोड़ा सा है। जो नीचे वाला रीजन है जहां पे मैंने आपको बताया था जहां पे राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, शिनजुआन बेसिन, ठीक है, ठीक है, वहां पर जो है उस एरिया में जो है कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में तो ऑलमोस्ट सारी जगह हम कुछ ना कुछ टाइप की क्रॉप तो उगाते हैं, ठीक है। और नेविगेबिलिटी आपने देखी थी कि वहां पर आपकी रिवर जा रही थी चाइना में, यांगत्से रिवर देखी थी, ठीक है, देखी थी ना। तो आपने देखा था आपका बीजिंग और शंघाई टाइप का जो शहर था वो एकदम पोर्ट पे डेवलप था, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी उसी साइड था और अंदर आपका कोई माल बन रहा है तो पोर्ट पर उसको ले जाना और आसान है, ठीक है। तो कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो नेचुरली डेवलप हुए हैं जिसकी वजह से चाइना को इस चीज में एज है। इंडिया की अगर आप बात करो तो जहां जहां प्लेन इलाका आएगा, जहां पे अभी आपको गंगा दिखा या फिर ब्रह्मपुत्रा दिखा या फिर आपने इनलैंड वाटरवे नंबर 3 देखा था जो कि कहां पर था, कोटायम वाला जो आपने केरला में देखा था, ठीक है, वहां की रिवर भी जो है वहां पर जहां पे प्लेन रीजन दिखेगा वहां पर किया जा सकता है। लेकिन रिवर लिंकिंग जो है इंडिया में काफी ज्यादा मुश्किल काम है बिकॉज ऑफ द टरेन। पहली चीज क्या है, टरेन जो है उसका मुश्किल है रिवर लिंकिंग करने का। सेकेंड चीज क्या है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, रिवर लिंकिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब रिवर लिंकिंग करने के लिए आप देखो जैसे केन और बेतवा की रिवर लिंकिंग की बात चल रही थी, ठीक है, कि हम उसको केन बेतवा की रिवर लिंकिंग करेंगे तो बीच में बहुत सारे क्या आ जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा, वहां पे कुछ ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व आ जाएंगे, नेशनल पार्क आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, ठीक है। केन बेतवा जहां से निकलती है वहां पर बहुत सारे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो वहां से अगर आप रिवर लिंकिंग करोगे तो आपको सफाई करनी पड़ेगी, पेड़ काटने पड़ेंगे। तो जो है इन्वायरमेंटलिस्ट ज्यादा बड़े बुद्धिजीवी इंडिया के है ना, तो वो क्या करते हैं, जिसको मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, एम्प्टी स्टमक इन्वायरमेंटलिज्म है इंडिया में, है ना, एम्प्टी स्टमक इन्वायरमेंटलिज्म इट्स अ कॉन्सेप्ट जिसको आप PSIR में पढ़ते हो, ठीक है। तो उसमें बोलते क्या है कि खाने को जेब में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बड़ा बड़ा गुणगान करना है किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। अगर नहीं 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 बिल्कुल, अरे एकदम इंपॉर्टेंट, आप समझ नहीं रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इन्वायरमेंट की साइड हूँ, मैं नहीं ऐसा, मेरे को ये मत समझो कि मैं उल्टी साइड नहीं हूँ। कहने का मतलब क्या है, वो छोटी वाली लड़की कौन है वो जो बोलती रहती है कुछ कुछ, ग्रेटा थनबर्ग, है ना। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है वो जिस मतलब वहां की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलप्ड जो नेशन है, ठीक है, उन्होंने अपनी भूखी जो पॉपुलेशन है उसको पूरा संभाला हुआ है, ठीक है, पॉवर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, गरीब को भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सब ठीक है, एकदम टिप टॉप जगह है, ठीक है। तो वहां पर अगर आप देखो, वहां वो एक ऐसी कंट्री बनती है आइडियल जहां पे छोटा बच्चा भी स्कूल से निकल के इन्वायरमेंट के गुणगान करे तो उसको मतलब इतना ज्यादा पब्लिसिटी मिल सकती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनके पेट भरे हुए हैं, ठीक है, उनके पेट भरे हुए हैं, वो ऐसी काम करें तो बन सकता है, ठीक है। एम्प्टी स्टमक एनवायरमेंटलिज्म का मतलब ये है कि आपने अभी कुछ भी अपने यहाँ पर आपकी इतनी गरीबी है, पावर्टी है, ये वो है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि लोग जो है मेन स्ट्रीम के अंदर आए, ठीक है। तो फिर वही है कि उसमें कन्फ्लिक्ट बन जाता है डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में, ठीक है। तो वही एक कन्फ्लिक्ट है जो कि हमेशा रहेगा। बात समझ आ रही है ना, सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल रिवर लिंकिंग होनी चाहिए, उससे फायदा क्या होता है कि एक्सेस वाटर जो है एक का दूसरी जगह जाता है। जैसे केन और बेतवा में आपको पता है कि केन में ज्यादा पानी रहता है, ठीक है, बेतवा जो है वो सूखी रिवर है, ठीक है, तो केन का सरप्लस पानी जो है उसको बेतवा में डालना है, ठीक है, लेकिन मुश्किल है, ठीक है। अब ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो कावेरी को लिंक करना है कृष्णा के साथ, फिर गोदावरी के साथ करना है, तो ये चाह रहे हैं कि तीनों ही रिवर को लिंक कर दें, लेकिन बीच में आप देखो कितने सारे हिल्स हैं, आप खुद ही देखो, शेषाचलम हिल्स थी, मतलब आप ऊपर नल्लामला हिल्स थी, ठीक है, इतनी सारी हिल्स हैं, और वहां से आप कैसे स्ट्रीम निकालोगे, इतनी आपने देखा था ना, अभी देखा था ना। तो अब वहां देखो, वहां पे रिवर लिंकिंग करना जो है काफी ज्यादा मुश्किल थोड़ा काम है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी है, फाइनेंशियल चैलेंज भी है, और टोपोग्राफिक जो है वो भी चैलेंज इंडिया में है, ठीक है। तो होने से बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, कि जो आपकी किसी जगह पे अचानक से फ्लड आ जाता है और किसी जगह पे सूखा रहता है, उसको आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, पानी जो है उसको मेंटेन कर सकते हो, जहाँ पे फ्लड ज्यादा है वहां का आप डाइवर्ट करके उस जगह पे भेज दो जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई एरिया है, ठीक है। एक मीन लेवल जो है पानी का आप मेंटेन कर सकते हो, और कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो, जो कि अभी आपको पता है कि रोडवेज और रेलवे से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको आप
अगर रिवर लिंकिंग की होगी तो उसके ऊपर आप कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? रिवर लिंकिंग की होगी तो कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, आराम से हो सकता है, ठीक है। अगर आप गंगा विलास उस पर तैरा सकते हो तो कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है रिवर लिंकिंग के बारे में। और रिवर लिंकिंग के बारे में आप थोड़ी और जानकारी आपको चाहिए तो घर पे जाके आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है, और कुछ उसके बारे में पढ़ो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बताया, ठीक है, रिवर लिंकिंग के बारे में। जैसे आप देखोगे ना, यूरोप वगैरह में भी काफी ज्यादा अच्छी रिवर लिंकिंग हुई है, ठीक है, ठीक है। अपने यहाँ पर क्या है, थोड़ा टोपोग्राफिक चैलेंज और पैसा भी खूब चाहिए इसमें, ठीक है, ठीक बात है। SYL का कंफ्लिक्ट ये है कि भाई देखो, सतलुज और यमुना वाला जो SYL का पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसमें है क्या कि क्योंकि पार्टीशन से पहले ये सारा का सारा एरिया पंजाब के अंडर था, ठीक है, ठीक है। पार्टीशन से पहले क्या है कि हरियाणा भी पंजाब के अंडर था और हिमाचल प्रदेश भी पंजाब के अंडर था, ठीक है, ठीक है। अभी है क्या कि आपने सतलुज देखा है कहाँ से फ्लो करती है, सतलुज देखा है आपने, और यमुना भी आपने देखा हुआ है, ठीक है। पंजाब का ये कहना है कि अगर हरियाणा ये कह रहा है कि हमारे आपने देखा हरियाणा में से कोई भी रिवर नहीं जाती है, ठीक है, हरियाणा में से एक ही रिवर जा रही थी, जिसका नाम क्या था, नहीं गग्गर रिवर थी, जिसको मैंने बोला था वो सरस्वती, ठीक है। तो हरियाणा को क्या है, पानी की जरूरत है, हरियाणा को पानी की जरूरत है, ठीक है। और हरियाणा एक कैनाल बनाना है जो कि सतलुज से निकलेगा और एक्स्ट्रा पानी जो है उसको डाइवर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उस कैनाल के ऊपर जो है अब बहुत सालों से कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि पंजाब की सरकार कह रही है कि हमारा जो है यहाँ पर हमें भी कमी है, जबकि उनके पास इतना पानी है, ठीक है। फिर भी वो बोल रहे हैं कि हमें भी जो है, क्योंकि वाटर टेबल जो है वो डाउन हो रहा है, ठीक है, वाटर टेबल डाउन हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम जो है अपने हक का पानी है जो वो हरियाणा को नहीं देंगे। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी सरकारें आएंगी तो ये एक्चुअल में इशू कुछ नहीं है, पॉलिटिसाइजेशन इसमें ज्यादा है, ठीक है। कोई सरकार आएगी वो बोलेगी कि ठीक है हम करवा देंगे, ठीक है। हरियाणा बोल रहा है हमने अपने साइड का जो हिस्सा है वहां पे कैनाल बना दिया है, पंजाब अपनी साइड वाला एरिया जो है उसको उसमें कैनाल नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल होने से ज्यादा ये क्या है, पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। वहां पर शिरोमणि अकाली दल की सरकार आएगी तो वो कुछ और बोलेगी, ठीक है। कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस बोलेगी ठीक है हम बनवा देंगे, ठीक है। फिर बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी बोलेगी कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो वो ज्यादा, और वो रिलीजियस मुद्दा ज्यादा बन जाता है, ठीक है। सिख उसको अपना ज्यादा वो एक रिलीजियस मुद्दा बना लेते हैं, ठीक है, कि हम जो है अपना पानी किसी को नहीं देंगे, जबकि उनको ऐसा लगता है कि जो रिवर है वो पंजाब से ही निकलती है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा हिमाचल बोलने को आ जाए कि भाई हम पानी देंगे ही नहीं वहां से, तो फिर कैसे आएगा पंजाब के पास पानी, ठीक है, सही बात है, ठीक है। पर उनके वो अभी दे स्टिल लिव इन दैट आइडियोलॉजी कि हिमाचल जो है वो भी हमारा ही पार्ट था और हरियाणा भी हमारा ही पार्ट है और सारा हमारा ही पार्ट है। तो बस हम जो है क्या होता है, जब लोगों के दिमाग में ये चीज आने लग जाती है कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, तो उनके अंदर वो वाली जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है अलग होने की वो चीज स्टार्ट होती है ना। जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तब तक आप क्या करते हो, जी हजूरी उसकी, है ना, ठीक है। जब आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ चीजें है ना, तब आप क्या चाहोगे कि अलग कंट्री बना लेते हैं ना अपनी, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। तो बस वहां पर यही सारी चीजें चलती रहती है। कैपिटल, हाँ कैपिटल पे भी इशू होता रहता है, चंडीगढ़ वाला, है ना, ठीक है। देखो आप, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आओ, वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप आओगे तो वहाँ पर देखो लिखा है वेरियस जोग्राफिकल फीचर्स मेड बाय द हिमालयन रिवर्स, यूथ, मैच्योर और सेनाइल। फिर रिवर इंडस के बारे में लिखा है, झेलम के बारे में लिखा है, उनके ओरिजिन लिखे हैं यहाँ पर, आप उनको देख सकते हो, जैसे ब्यास रोहतांग पास और रावी भी रोहतांग पास। सतलुज हमने देखा, मानसरोवर, रकास लेक, ठीक है। तो रकास लेक कल मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये फोटो आपने देख ली। फिर ये नेक्स्ट पेज पे आप देखो रिवर चंबा, रिवर चेनाब, चंद्रा भागा, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयाज, बगलियार रिवर वाटर प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें आपको अब सुनी सुनी लग रही हैं, आप घर पे जाके देख सकते हो। पेज नंबर 35, ये वाली फोटो हमने कल ही देखी थी, ठीक है, कि आपकी जो गंगोत्री है वहां से भगीरथी निकल रही है और केदारनाथ से आपकी मंदाकिनी रिवर निकलती है, ठीक है। ये फोटो हमने कल देखी थी। उसके आप नीचे आओ तो यहाँ पर पूरा गंगा रिवर सिस्टम है, उसमें सारी चीजें जो है आपने देख रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशिएटिव्स ऑफ द फॉर क्लीनिंग ऑफ द रिवर गंगा वो लिखा हुआ है, नेशनल गंगा काउंसिल और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ो, ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, ये आपका पॉलिटी का हिस्सा है, ठीक है। मैं इसको पॉलिटी का हिस्सा मानता हूँ और करंट अफेयर का हिस्सा है, इसको आप घर पे जाके एक बारी रीड कर लो, ठीक है,
ठीक है, यहां पर आप आ जाओ, नीचे आप अगर देखोगे तो लिखा है गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां पे एक पीक है बंदरपूछ पीक, उसको आप मार्क कर लो। ठीक है, कल मैं आपको बताने वाला था, पेज नंबर 36 पे नीचे की तरफ लिखा है द गंगा रिवर सिस्टम, और गंगा रिवर सिस्टम में यहां लिखा है गंगा गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और उसके नीचे लिखा है यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द बंदरपूछ पीक इन गढ़वाल इन उत्तराखंड। ठीक है, तो उसको आप मार्क कर लो। सोन रिवर आपने देख लिया, अमरकंटक प्लेट्यू, और दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप आओगे तो घाघरा, रामगंगा, कोसी, गंडक सब हमने देख रखी है। ठीक है, फिर यहाँ पे डू यू नो, यहाँ पे देखो जरा साइड राइट हैंड साइड में पेज नंबर 37 में एक बॉक्स बना है। ठीक है, डू यू नो वाला, और डू यू नो में लिखा है बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, तो बैडलैंड टोपोग्राफी मैंने आपको बताया, इसको घर पे जाके आप रीड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, फिर यहां पर आप देखो नेक्स्ट पेज पे रिवर दामोदर, घाघरा, सोन, कोसी, रिवर ब्रह्मपुत्रा सब पढ़ लिया, आप देख सकते हो। फिर रिवर बाराक। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा था आपके बुक में दी होगी, पेज नंबर 39, नीचे 44 लिखा है, ऊपर 39 लिखा है। पेज नंबर नीचे 39 मतलब 39 लिखा है, नीचे 44, यहाँ लिखा है ऊपर, है ना, यहाँ पे लिखा होगा रिवर बाराक। ठीक है, तो रिवर बाराक लिखा होगा, वो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, फिर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कैचमेंट एरिया के बारे में लिखा है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा बनाती है। रिवर महानदी हमने देख लिया, रिवर गोदावरी देख लिया, रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स इन द त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक है ना, तो अभी हमने मार्क किया, और वहां पे देखो लिखा हुआ है लेक कुलेरू। ठीक है, तो लेक कुलेरू भी आपने अभी देख लिया है। ठीक है, फिर लेक रिवर कृष्णा, तो रिवर कृष्णा सेकेंड लार्जेस्ट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, और लिखा हुआ है राइजेस नियर द महाबलेश्वर। ठीक है, तो महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, उसके बाद आपकी कावेरी लिखा है, कावेरी सर यहाँ पे लिखा है कि कावेरी द गंगा ऑफ द साउथ। हाँ, ये कल आप कुछ कह रहे थे, देखेंगे इसको, कल देखेंगे, मेरे को खुद इतना आइडिया नहीं है क्यों लिखा है। नहीं ठीक है, वो कल हमने देखी थी ना वो बात, पर देखेंगे जरा, देखेंगे इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, देखते हैं, कुछ सर्च करते हैं, एक्स्ट्रा सर्च करेंगे, देखेंगे क्यों लिखा है ऐसा। ठीक है, फिर आप देखो नीचे लिखा है रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी हिल्स, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आओगे तो वहां लिखा है द रिवर डिसेंड्स फ्रॉम साउथ कर्नाटका प्लेट्यू टू तमिलनाडु प्लेन्स थ्रू अ फेमस शिव समुद्रम वाटरफॉल। तो वो शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है उसको आप मार्क करके रखो, वो वाला वाटरफॉल है, आपने देखी है वो मूवी कश्मीर में, तो कन्याकुमारी और ट्रेन जा रही होती है ना, वो पीछे जो वाटरफॉल है ना, वो है शिव समुद्रम वाटरफॉल। ठीक है, दिखाऊं आपको फोटो, देखनी है? इसमें वो वाली फोटो नहीं आएगी, पर देख लो आप, ये ऐसा है। ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। अब आगे क्या लिखूं, ये भी लिखूं क्या? कौन सी मूवी थी, चेन्नई एक्सप्रेस? ठीक है, तो ये क्या है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। ठीक है, उसके नीचे देखो क्या है, रिवर नर्मदा, और नर्मदा के बारे में लिखा है अमरकंटक प्लेट्यू, फिर वो सारी चीजें लिखी हैं, गल्फ ऑफ खंबात में चली जाएगी। फिर वहां पे लिखा देखो धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर। ठीक है, सारी चीजें आप घर पे जाके देख सकते हो। फिर लिखा है डू यू नो में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आपको पता है, आपने न्यूज में सुना है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो आपका बन रहा था, उसमें पहले बहुत सारी क्या चल रही थी, कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो ट्राइबल है कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा, फिर ट्राइबल्स को यहाँ से डिसलोकेट करना पड़ेगा, इधर उधर जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, है ना, एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम एसोसिएटेड होता है इससे, सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट था, मेधा पाटकर नाम है उनका, है ना, मेधा पाटकर। ठीक है, तो मेधा पाटकर आप देखोगे कि काफी न्यूज में रही थी जब वो ये सारा चीज चल रही थी। ठीक है, उसके बाद आप देखो रिवर तापी के बारे में लिखा है सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बैतूल प्लेट्यू वहां पर है। ठीक है, फिर रिवर माही हमने देख लिया, साबरमती रिवर भी देखा था शायद। ठीक है, उसके बाद
देखो वहां पे लिखा है पेरियार रिवर, ठीक है, देखो है बुक की नहीं है, वेस्ट फ्लोइंग नहीं है उसमें, कौन सी बुक ले ली आपने? 2022 है क्या वो? ये 2020, ये भी 2022 है, मिस है। अच्छा एक बार आप खोलो जरा पेज नंबर 42 अपने वाले में, पेज नंबर भी अलग है। अच्छा देखना जरा, रिवर साबरमती के नीचे लिखा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द सह्याद्रीज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है, देखो आप जरा, पेरियार रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला लिखा है। अभी आपको बताया मैंने पेरियार रिवर के बारे में, और पेरियार रिवर के नीचे आप देखो मुल्ला पेरियार डैम है वहां पर है। तो मुल्ला पेरियार डैम ऑन पेरियार रिवर एम्स टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार ईस्टवर्ड टू एरिड रेन शैडो रीजन ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है, ठीक बात है। तो मुल्ला पेरियार, पेरियार रिवर आपको क्या पता चला कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, लेकिन तमिलनाडु का वो वाला रीजन जो है एरिड रीजन है, तो इसका पानी वेस्ट की जगह ईस्ट में डाइवर्ट किया जा रहा है थ्रू मुल्ला पेरियार डैम। और मुल्ला पेरियार डैम एक बहुत ज्यादा फेमस डैम है, न्यूज में रहता है, क्यों? जरूरत से ज्यादा पानी यहाँ पर रोक के रखा था तो फ्लड्स आने की कंडीशन डेवलप हो गई थी कुछ सालों पहले, ठीक है। मुल्ला पेरियार जो डैम है वो लीज पे दे रखा है 99 साल की, ठीक है, ठीक है, और बहुत, हाँ बहुत पुरानी टाइम से चल रहा है, जब यहाँ पे मैसूर डायनेस्टी थी और उधर दूसरी वाली थी, तो यहाँ पे तब से कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। मुल्ला पेरियार डैम आप इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर भी क्या बताएं, और फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा है यूजेबिलिटी ऑफ रिवर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, वाटर वे, वाटर सप्लाई, फिशरी, ठीक है, तो फिशरी के लिए भी इस्तेमाल तो होता ही है, तो इसमें क्या बताएं। फिर नीचे देखो जो टॉपिक है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ठीक है, तो सिंस 1980s इंडियाज नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी हैज मैनेज्ड the interlinking project under the Ministry of Water Resources. It has been split in 3 parts: Northern Himalayan River interlinking component, Southern Peninsular component और intra-state river linking components, ठीक है। तो पॉइंट्स इन फेवर क्या है? वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर, अभी हमने देखा, ठीक है, कि कहीं पर सरप्लस होगा तो एक मीन वाटर बन सकता है, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पानी रहेगा तो बिल्कुल, फ्लड कंट्रोल बिल्कुल वो सेम बात, और इनलाइन वाटरवे, चारों ही चीजें हमने अभी देख ली, बात कर ली इस पे, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फूड सिक्योरिटी, ये तो चलो कहीं पर भी आप घुसा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आप आओगे तो वहां लिखा है पॉइंट्स अगेंस्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो भी हमने देखा, उसके बाद लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन चैलेंज, सरदार सरोवर वाली उसमें डाल दो, सब नीचे लिखा भी है, देखो इंडिया गिवन द हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट्स लाइक द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन नर्मदा विच इज नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल इन लॉन्ग रन, इंटर स्टेट एंड इंटर कंट्री कोऑर्डिनेशन, देख लो आप, ठीक है। और नीचे देखो फंडिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो जो फाइनेंस वाली बात की वो भी यहाँ पे लिखी होगी, फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो है काफी ज्यादा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड अरेंजिंग सच सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इज अ ग्रेट चैलेंज, ठीक है। हाँ, तो नीचे क्या लिखा है कंक्लूजन में, रादर देन गोइंग फॉर नेशनल लेवल IRL द इशू ऑफ वाटर शॉर्टेज कैन बी solved through the following approach. तो economic and environmentally feasible river interlinking at a small scale can be taken up like the Ken Betwa interlinking project, ठीक है, इसको आप देख दो। फिर नीचे लिखा है मेजर लेक्स, अभी ये कल देखेंगे, ठीक है, ये लेक वेक हम कल देखेंगे। चलो देख लो, एक ही पेज है, खोलो जरा बुक खोलो, ठीक है, लिखा है मेजर लेक्स एंड वाटरफॉल्स इन इंडिया, ठीक है। तो मेजर लेक्स में सबसे पहले आपका देखो क्या लिखा है, टेक्टोनिक लेक्स फॉर्म ड्यू टू द फ्रैक्चर्स एंड फॉल्ट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट, फॉर एग्जांपल सो मोरिरी एंड पैंगोंग सो लेक, ठीक है। तो 2 लेक्स हैं आपकी, सो मोरिरी को भी मेरे ख्याल से रामसर वेटलैंड बना दिया था, है ना, सो मोरिरी को भी वेटलैंड बना दिया ना रामसर, बनाया, देखो जरा एक बारी सर्च मारो, सो मोरिरी मेरे ख्याल से लेटेस्ट वाला जो था उसमें रामसर वेटलैंड बन गया है। सो मोरिरी लेक आप देखो जरा, वेटलैंड, रामसर वेटलैंड है ना, है, होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं ढूंढ पा रहे क्या? मैं करूं क्या सर्च? है ना,
सोमवारी होनी चाहिए, है ना? देखो लिखा हुआ, ठीक है। तो है अपनी रामसर साइड, ठीक है। फिर उसके नीचे आप देखो लिखा है क्रेटर लेक्स। तो क्रेटर लेक आपको पता है, क्रेटर की फॉर्मेशन होने वाले लोनार लेक वहां पे लिखा होगा। लोनार लेक एक ही एग्जांपल होती है, ठीक है। लोनार लेक महाराष्ट्र, ठीक है। लोनार लेक महाराष्ट्र, ठीक है सोमवारी नहीं है? हाँ बिल्कुल, हाईएस्ट हो तो होगा ही, है ना? लद्दाख में है तो उससे ज्यादा हाईएस्ट तो कहां पर ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्रेटर लेक आप देख लो, लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र। फिर ग्लेशियर लेक जो कि आपको लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिख जाएगा। उसके बाद फ्लूवियल लेक्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क। और फिर यहाँ नीचे लिखा है लगून फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड बार अलोंग द कोस्ट, फॉर एग्जांपल लेक चिलिका, पुलिकट, वेम्बनाड और अष्टाईमुड़ी। तो ये सारी की सारी लेक्स हमने मार्क कर ली है ना? आपको पता है ये सारी लेक्स कहाँ पर हैं, ठीक है। और लैंड साइड लेक फॉर्म्ड बाय द लैंड स्लाइड, ठीक है, बकवास। फिर आप देखो मेजर वाटरफॉल्स, तो दूध सागर फॉल्स लोकेटेड कहां पर है? देखो एक दो टाइप के, एक धुआंधार है, एक क्या है दूध सागर। दूध सागर कहां पर है? गोवा में, मांडोवी रिवर जो आपने देखी उसके ऊपर, ठीक है। फिर जॉग फॉल्स आपने देख लिया, शरावती रिवर, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। फिर धुआंधार फॉल्स मध्य प्रदेश, लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर, जबलपुर, ठीक है। फिर कुंचिकल फॉल्स कर्नाटका, लोकेटेड ऑन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। फिर शिवा समुद्रम फॉल्स कावेरी रिवर के ऊपर 80 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर, 120 फ्रॉम बैंगलोर। हाँ बस, ठीक है। इसके बाद आप सिर्फ एक लास्ट याद रखो जिसका नाम है चित्रकूट फॉल्स, लोकेटेड नियर द जगदलपुर इन छत्तीसगढ़, नाइग्रा ऑफ इंडिया, ठीक है। इंद्रावती रिवर के ऊपर, ऑन इंद्रावती रिवर, ठीक है। और इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी थी? इंद्रावती रिवर महानदी की थी। इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर देखो जरा, लोकेशन देखो जरा कहाँ है, छत्तीसगढ़ है। तुक्का नहीं ना मारो, एक सही बात। अभी आप पहले कुछ और बोला, अभी आप कुछ और कह रहे हो। इंद्रावती रिवर नहीं देखा था अभी हमने? इंद्रावती रिवर देखा था? महानदी लगता है मुझे तो यार, अभी तो थोड़ी देर पहले महानदी पढ़ा था, है ना? महानदी नहीं पढ़ा था? महानदी नहीं पढ़ा था हमने? देखो जरा किसकी ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती रिवर। गोदावरी की है? ओहो बिल्कुल, बहुत ही बुरा हो गया ये तो, ठीक है। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी इंद्रावती रिवर, नाइग्रा फॉल्स, इंडिया। इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, कृष्णा, गोदावरी, घर जाके पढ़ो, ठीक है। नर्मदा रिवर, ब्यास, कावेरी, महादाई, महानदी, सतलुज। और ये आपका SYL जो लास्ट में आपने बोला, SYL कैनाल इज 214 किलोमीटर लॉन्ग, सतलुज रिवर इन पंजाब, यमुना कैनाल इन हरियाणा, ठीक है। तो घर जाके देख सकते हो आप इसको, कुछ इसमें अब खास चीज नहीं बची, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आपका ये खत्म हो गया। इसके बाद क्या करवाना है? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? तो चलो ये कर लेंगे शुरू, अभी टाइम है ना? टाइम तो है, मुझे लग रहा है काफी ज्यादा टाइम है अभी। रुको जरा स्टार्ट कर लेते हैं। फोटो बनाऊं क्या? फोटो नहीं बनाएंगे, हाथ से पढ़ाते हैं ना, बड़ी देर होगी हाथ से पढ़ाएंगे। तो चलो अभी अपन को क्या स्टार्ट करना है? क्लाइमेट, है ना? क्लाइमेट स्टार्ट करना तो सबसे पहले क्लाइमेट में क्या आएगा? मॉनसून, है ना? क्लाइमेट स्टार्ट करना तो सबसे पहले क्या आएगा? मॉनसून। और मॉनसून एक्चुअली में क्या होता है? रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। क्या है? रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। तो मॉनसून आपका होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स। और जिस चीज को आप बोलते हो कि मौसम भी वही चीज होती है, ठीक है, ठीक है। मौसम जो वर्ड है वो भी यही होता है ना, आपकी बुक में लिखा होगा, ठीक है। आप बोलते हो मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है मतलब जो सीजनल विंड्स हैं उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मौसम बदलने का मतलब होता है सीजनल विंड्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वही वर्ड मौसम भी वही चीज होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया में 3 टाइप के जो हैं सीजन होते हैं। बेसिकली हम ऐसे मान के चलते हैं कि इंडिया, आपने जब क्लाइमेट पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि इंडिया में क्या है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉनसून पढ़ा था तो हम ऐसे मानते हैं कि इंडिया में एक तो सीजन आता है जिसको बोलते हैं समर्स,
है ना। तो समर्स के बाद आता है मॉनसून और उसके बाद आती है विंटर्स, ठीक है। तो इसको हम मान के चलते हैं कि 4 महीने का सीजन है, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसा फिर और भी चलता है कहीं कहीं अक्टूबर, दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि ये 4 महीने जो है वो मॉनसून वाला सीजन है, ठीक है। वो उसके आगे वाले क्यों नहीं मान रहे मॉनसून में, क्योंकि फिर फिर उसमें विंटर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिक है जहां पर पूरी जगह पर ही मॉनसून आना चाहिए, ठीक है। तो 3 ही टाइप के जो सीजन है इंडिया में होते हैं, उसमें भी यहाँ पे तो बारिश होती है नहीं, गर्मी चलती रहती है, यहाँ तक गर्मी गर्मी गर्मी, फिर एक दिन बारिश, फिर अचानक से विंटर, है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी रिवर्सल ऑफ विंड है तो वो हमने पहले ही देख कर रखा है कि ये इंडिया है, ऐसे ही देखा था। तो इंडिया था तो यहाँ पर एक चीज थी जिसको हमने क्या बोला था, ITCZ, है ना। सबसे पहले हमने देखा कि ITCZ जो है जब गर्मी होगी, जब गर्मी होती है तो ITCZ क्या करता है, अपवर्ड, कि अगर नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट करता है, ITCZ नॉर्दर्न साइड शिफ्ट करेगा, सन को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, रीच सन को पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं गर्मी के समय व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो सारी की सारी प्रेशर बेल्ट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी, ठीक है। तो ITCZ जो है वो भी आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, ठीक है। तो ITCZ जब आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, जैसे मानो ITCZ अभी आपका ठीक है, आप अभी मानो कि यहाँ से जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ITCZ गर्मी के समय आपका ऐसे ऊपर की तरफ से जा रहा है, ठीक है। और इस जगह को मैं क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे आप मान लो कुछ तो नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि नॉर्दर्न प्लेन से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। अभी और ज्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो आप जो चाहते हो कि आपका जो ITCZ है, ITCZ आपको पता है कि ITCZ एक जगह पे वो जगह होती है, मैंने आपको बोला था, जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा वहां पे लो प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा लो प्रेशर डेवलप होगा। हम चाहते हैं कि हमारा लो प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे डेवलप हो जाए, ऊपर जहां पर तिब्बत रीजन है, ठीक है, जहां पे तिब्बत रीजन है उसके अलॉन्ग अपना लो प्रेशर जो है वो डेवलप होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो सारा का सारा आपका ITCZ है जो और ज्यादा नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, और आपका जो लो प्रेशर है वो तिब्बत के ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा तिब्बत के ऊपर आपका लो प्रेशर बनेगा उतना ज्यादा जो आपकी हवा है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, ठीक है। जहां पे लो प्रेशर, गर्मी ज्यादा एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर लो प्रेशर उतनी ज्यादा यहाँ पे गर्मी, जितना ज्यादा हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू उतनी ज्यादा यहाँ पे लो प्रेशर, उतनी ज्यादा एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, ठीक है, पहली चीज। अभी क्योंकि ये गर्मी का टाइम चल रहा है, तो गर्मी का टाइम आपको पता है आपकी जो ईस्टर्ली है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो चाहेंगे कि उसको ITCZ की तरफ जाना है ना, ऐसा ही होता है। तो गर्मी के समय उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो चाह रही है कि उसको ITCZ की तरफ जाना है, तो वो यहाँ पे रीच करने की कोशिश कर रही है, मतलब शोर से ऑन शोर आ रही है, ठीक है। मतलब आपका ओशन से विंड जो है वो लैंड की तरफ आ रही है। एक कुछ तो आपको ऐसे दिखेंगी, कुछ यहाँ से जाएंगी तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगी, कुछ ऐसे की तरफ जाएंगी, फिर कुछ यहाँ से मर्ज होना चाहेंगी, ऐसे आएंगी, है ना, यहाँ से भी अंदर की तरफ ही आ रही है, ठीक है। ऐसा एक्चुअल में डायरेक्शन ऐसा होता है, ठीक है। जो साउथ वेस्ट मानसून आपका चलेगा उसका एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, यहाँ से कुछ इस तरफ आएंगी, यहाँ से कुछ डिवाइड हो जाएंगी, कुछ यहाँ से वापस अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है, ठीक है। अभी जितना ज्यादा यहाँ पे लो प्रेशर उतना ज्यादा यहाँ पे हीटिंग, उतनी ज्यादा एयर जो है ऊपर की तरफ राइज करेगी, क्योंकि तिब्बतन प्लेट्यू पहले ही इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर है ना, ठीक है। तो क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर है तो एयर भी जो यहाँ से राइज करेगी वो कहां तक पहुंच जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच सकती है, ठीक है। कहां पे पहुंच सकती है, स्ट्रेटोस्फेयर तक, ठीक है। ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फेयर का जो बीच का रीजन है वहां तक ये हवा जो है वो पहुंच जाती है, बिकॉज तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर है, ठीक है। अब इतनी ज्यादा हाइट के ऊपर है, हवा वहां तक पहुंच गई, और उस रीजन में आपको पता है क्या फ्लो करती है, जेट स्ट्रीम, है ना। उस रीजन में क्या फ्लो होता है, जेट स्ट्रीम, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम सारा नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर ऊपर पहुंच गई, कहां पर, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गई। यहाँ पर आपको एक जगह दी गई जिसका नाम क्या है, मेडागास्कर, ठीक है। यहाँ पे एक जगह जिसका नाम है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के पास एक जगह बनेगी जिसको क्या बोलेंगे, मैस्करीन हाई बेसिन, ठीक है, मैस्करीन हाई बेसिन, इस जगह का ही नाम है मैस्करीन हाई बेसिन, ठीक है। इसको ऐसा क्यों बोला हुआ है, यहाँ पर
डेवलप होता है, हाई प्रेशर जो है यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है। तो मैस्करीन हाई बेसिन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो लो प्रेशर बना है, हवा ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे हाई प्रेशर है ना, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है ना। तो हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो नीचे ग्राउंड लेवल पे ये वाली हवा जो है वो इनलैंड जो है इंडिया की तरफ आएगी, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, और यहाँ पे जो हवा ऊपर की तरफ चली गई है उसको यहाँ पे हाई प्रेशर दिख रहा है, तो वो यहाँ से आके यहाँ डिसेंड करेगी, ऐसे ही होगा। तो एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रही है यहाँ पे, फिर ये ऊपर राइज कर रही है, यहाँ की हवा यहाँ डिसेंड कर रही है, तो एक साइकिल बन गया, साइकिल बन गया, बना। यहाँ पे लो प्रेशर ऊपर गया, ऊपर राइज होगा ना, लो प्रेशर हवा ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ पे जाके डिसेंड करेगी हाई प्रेशर पे हवा वापस यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ आएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया? चलो अभी यहाँ तक छोड़ो, इसके बाद की सारी कहानी कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पर टेम्पररी जेट स्ट्रीम बन रही है, कैसे सोमाली जेट स्ट्रीम काम कर रही है, क्या इंडियन ओशन डाइपोल होता है, ठीक है। क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से मॉनसून जो है अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, कैसे मॉनसून के अंदर ब्रेक पड़ती है, कल पूरा का पूरा बताऊंगा। 2 घंटे की क्लास होगी ना, तो जो भी इसमें रिलेटेड फिनोमिना है ना, एल नीनो, ला लीना, मेड इन जूलियन ऑसिलेशन, सारी की सारी चीजें जो है कल की क्लास में हम खत्म करेंगे। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ आपको इतनी सी चीज बतानी है ताकि कल स्टार्ट करें तो थोड़ा आपको अंदाजा हो, ठीक है। सर जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है सर अगर वो इतनी वीक हो जाए कि अगर मॉनसून उसके साथ क्लैश कर ले, अगर वो क्या हो जाए, वीक हो जाए बहुत ज़्यादा और मॉनसून विंड उसके साथ क्लैश कर ले। हाँ तो होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। जो आपका सितंबर के टाइम पे जो श्रीनगर में जो फ्लड आया था, 2014 की बात है ना, 2014 में आया था ना, मैं उधर ही था, ठीक है। 2014 में आया था, और उस टाइम पे मॉनसूनल विंड्स आ रही थी कहीं से तो, और कहीं से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसूनल विंड्स आपस में कोलाइड कर गई थी। इसीलिए बोलने को फ्लड्स हम बोलते हैं कि कश्मीर फ्लड, लेकिन उस टाइम पे जम्मू वाले रीजन में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है। आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप पूरा यहाँ से स्टार्ट करो, जम्मू सिटी में यहाँ नहीं दिखा होगा आपको, लेकिन तभी में बिल्कुल पूरी ओवरफ्लोइंग थी। ऊपर की तरफ जाओगे तो पूरा उधमपुर, रामबन, पूरा एरिया जो था पूरा का पूरा उस टाइम खराब हो गया था, ठीक है। तो वहां पर ऐसा हुआ था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक हो गई थी काफी ज्यादा, और नीचे की तरफ आ गई थी और अपना मॉनसून के साथ कंबाइन हो गई, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपको बहुत सारी रेनफॉल देखने को मिली थी, ठीक है। तो ऐसा भी फिनोमेना होता है, और ये हमारा जो 2014 वाला फ्लड्स था वो इसका एग्जांपल है, ठीक है। कश्मीर में आपको ज्यादा फ्लड्स देखने को क्यों मिला, बारिश बेशक वहां पर यहाँ से भी कम हुई होगी, ठीक है, पर क्योंकि वो बोल शेप का है और वहां पे पानी आ जाए तो फंस जाता है, ठीक है, फिर निकलता कहीं नहीं है, तो इसीलिए वो है ज्यादा आपको दिखा। काफी देर तक पानी रुका रहा तो फिर लोग भी फंस गए, और उसकी वजह से ज्यादा जो है वहां पर दिक्कत हुई, ठीक है। यहाँ पर एटलीस्ट ऐसा है कि पानी अगर आता है तो निकलने की जगह है, तो फ्लड्स आए थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के बाद पानी जो है रिसीड कर जाता है, ठीक है। लेकिन श्रीनगर में पानी फंस जाता है, ठीक है, फिर निकलने की जगह नहीं है ना। यही श्रीनगर में यही है कि वो क्या है, बोल शेप का है, ठीक है, वहां पानी फंस जाता है अंदर, इसलिए वहां पर पानी फंस गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है कल देखते हैं।